चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 2008 से 2009 तक एक किताब की बिक्री में 80% की कमी आई। यदि 2010 में बिक्री 2008 के समान थी तो 2009 से 2010 तक इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने मुझे 2008 दे रखा है, फिर 2000 मुझे आपका 9 दे रखा है, और फिर 2000 मुझे 10 दे रखा है। मैं मानता हूँ कि अगर 2008 में उसकी जो बिक्री थी वो अगर आपकी 100 रुपये थी, तो 2009 में क्या आई, 80% की कमी आई। तो इसका 80% निकालूंगा, यानी 80 रुपये, इसमें से 80 माइनस करूंगा तो 20 रुपये, यानी कि 20। अगर 2008 में 100 प्रति बिकती थी तो अब कितनी बिकी 2009 में, 20। अब एग्जामिनर कह रहा है जो उसकी 2010 में बिक्री है वो किसके बराबर है, 2008 के बराबर। तो 2000 में 100 थी, तो अब 20 की 100 प्रति बिक्री है। अब वो पूछ रहा है कि 2010 में 2009 के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 20 से अगर मैं 100 की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 80। और 80 बटे में अगर मैं 20 करूंगा, इंटू 100 करूंगा, तो मुझे प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और ये 4, तो यानी कि 400% की क्या हुई, इससे बढ़ोतरी हुई है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एग्जामिनर ने कहा 2008 से 2009 तक किताब की बिक्री में 80% की कमी हुई। अगर 2008 में 100 किताबें बिकती थी तो 2009 में कितनी बिक रही हैं, 20 बिक रही हैं। फिर कह रहा है कि 2010 में 2008 के समान बिक रही हैं। तो 2010 में 2008 वाली बिक रही है, यानी 2008 में 100 बिक रही थी तो 2010 में भी 100 बिकेगी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि 2010 में 2009 के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा बिक रही हैं। तो 20 से 100 बिकेंगे तो 80 ज़्यादा बिकेंगी, 80 बटे में 100 इंटू 100 करेंगे तो 400% आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।